स्वागत है जी आपका एक और फैंटेसी। यहां पर टीम हम बनाने जा रहे हैं जिसमें एक तरफ है ड्रैगन्स की टीम, दूसरी तरफ है ट्रिची की टीम। बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में और दिलचस्प यह भी होगा कि रविचंद्रन अश्विन इसका हिस्सा होते हैं या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं WTC के फाइनल के बाद से कहीं ना कहीं एक दिन रिजर्व का था, 12 तारीख, फिर 13 तारीख की फ्लाइट थी, उस हिसाब से सारी की सारी चीजें देखनी है। लेकिन अभी लेट्स कंसीडर दैट ही इज इन और हम बात करेंगे हमेशा की तरह पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, प्लेइंग 11 पर बात करेंगे। इसके अलावा प्लेयर स्टैट्स पर बात करेंगे जहां पर हम 6 खिलाड़ियों की 5 परफॉर्मेंस देखेंगे रीसेंट, ताकि हमें यह पता चल सके कि कौन क्या करता हुआ आ रहा है, किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। एंड देन फाइनली एक सिंपल टीम बनाएंगे एंड देन फाइनली एक ग्रैंड लीग की टीम बनाएंगे जो आपको बड़ी रकम दिला सके। हमेशा याद रखिए TNPL में जीतने के चांसेस IPL की तुलना में काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम है, कम लोग खेलते हैं तो ज्यादा लोग जीत सकते हैं। इसीलिए आखिर तक वीडियो देखिएगा। सबसे पहले आता हूं पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स के आंकड़े में और इसकी शुरुआत हम करेंगे वेन्यू स्टैट्स से। वेन्यू स्टैट्स आपको बताएंगे कि यहां पर स्पिनर्स ने और पेसर्स ने क्या कुछ किया हुआ है और बैटिंग फ्रेंडली कितना है विकेट। ITT वर्सेस LKK यहां पर अगर आप देखेंगे 179 फॉर 7 और ITT 109 फॉर 10। टोटल विकेट 17, पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को मिले 7, सिर्फ +1 का डिफरेंस है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। DD वर्सेस CSG यहां पर 138 पर 5, CSG 139 पर 5, टोटल विकेट्स 10, पेसर्स को 2, स्पिनर्स को 7, काफी बड़ा डिफरेंस है +5 का। यहां पर आप आ जाइए NRK वर्सेस LKK 208 पर 6, 209 पर 8, टोटल विकेट्स आपको दिखेंगे 14, पेसर्स को मिले 8 और स्पिनर्स को अगर आप देखेंगे तो मिले हैं 6 विकेट। यानी ये आपको बताते हैं कि यहां पर भी अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ +2 का अंतर है। यानी अभी तक अगर आप ओवरऑल डेटा देखेंगे तो फेवरेबल फॉर स्पिनर्स कंपेयरिंग इट विद पेसर्स। तो पेसर्स की तुलना में अगर आप कंपेयर करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको बताएगा कि क्यों हम यहां पर स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। अब ये ओवरऑल एक चार्ट है जिसमें अगर हम देखें इन लास्ट 5 मैचेस में अगर आंकड़े देखें तो एवरेज स्कोर 160, टोटल विकेट्स 50, पेसर्स को मिले 22, स्पिनर्स को मिले 28, +6 का डिफरेंस। अब बैटिंग फ्रेंडली विकेट 200 भी बनते हुए आप देख रहे हो, हालांकि एवरेज स्कोर 160 है। याद रखिएगा एक चीज और, याद रखिएगा आपको वीडियो लाइक करना है। यहां पर टारगेट दे रखा है लाइक वीडियो करने का 500 है, ये मिनिमम टारगेट है भाई, इसको और ज्यादा आगे पहुंचाइए, मैक्सिमम लाइक्स दीजिए हमें यहां पर, मिनिमम नहीं। अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं टीम की, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया फेवरेबल स्पिनर्स हैं, तो उस हिसाब से हम जो है सबसे पहले ड्रैगन्स की जरा प्लेइंग 11 देख लेते हैं। और जैसा मैंने कहा था इंक्लूडिंग रविचंद्रन अश्विन, तो यहां पर अगर आप देखोगे और जैसा मैं बार बार आपको बताता हूं कि अगर इस प्लेइंग 11 में कोई चेंज होता है तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जुड़ जाना है। टॉस के टाइम पे वहां पर आपको एक अपडेटेड टीम मिल जाएगी अगर इससे अलग टीम आती है तो, इसलिए वहां पर मिल जाने का फायदा आपको जरूर होगा। हेमंत कुमार अगर आप यहां पर देखोगे तो हेमंत कुमार का नाम आपको यहां पर दिख रहा है, फिर आपको इंद्रजीत का नाम यहां पर दिख रहा है, शिवम सिंह होंगे, एस अरुण होंगे, आर अश्विन, जैसे मैं लगातार आपको कह रहा था कि आर अश्विन को हम रखेंगे। इसके अलावा आपके पास आदित्य गणेश होंगे, आर विमल कुमार होंगे, इसके अलावा आपके पास अद्वैत शर्मा है, फिर अगर आप देखोगे तो आपके पास है मथिवनन और उसके बाद वरुण चक्रवर्ती एंड देन मोहन भुत्रा आपके पास है वहां पर। तो ये आपकी 11 नाम हैं और इन 11 नामों को लेकर के अगर मैं कहूं कि आपको, जैसा मैंने कहा था पहले भी, चेंजेस अगर वहां पर लग रहे हैं कोई, तो वो चेंजेस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की टीम में टॉस के टाइम पे मिल जाएंगे। तो ये हो गई जी पहली टीम, जहां तक बात है ड्रैगन्स की। अब आते हैं जरा ट्रिची पे, और जब हम ट्रिची की बात करेंगे तो यहां पर भी शर्तें वही है जो मैंने आपको कहा कि अगर यहां पर आपको लगता है कि कोई चेंजेस प्लेइंग 11 में हो सकते हैं, या जब आप टीम देखोगे और कोई चेंजेस आपको वहां पर देखने को मिलते हैं, तो प्लीज टेलीग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आ जाइए वहां पर। यहां पर हमारे पास के ईश्वरन है, फिर वी गंगा श्रीधर राजू है, फिर उसके बाद जफर जमाल है, फिर AV श्रीनिवासन है, फिर उसके बाद हमारे पास कार्तिक भी है, यहां पर दिनेश कार्तिक नहीं बल्कि शानगुमम, कार्तिक शानगुमम, और उसके बाद फिर आपके पास R राजकुमार है, फिर आपके पास M शहजान है, उसके बाद आपके पास मणि भारती है, फिर आपके पास मोहन प्रसाद है, फिर आपके पास R अलेक्जेंडर है और फिर आपके पास है T नटराजन। तो ये हो गई आपकी सारी की सारी टीम। उम्मीद करता हूं यहां पर भी आपको यही टीम मिले और टॉस के टाइम पर भी आपको यही टीम मिले। अगर ये टीम नहीं मिलती है तो जैसा मैंने कहा, यू कैन चेक द अपडेटेड टीम हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये हो गई जी आपकी दोनों की दोनों टीमें। अब बात कर लेते हैं टॉप प्लेयर्स के परफॉर्मेंस की। अगर आप यहां पर ऑब्वियसली सबसे पहले इंद्रजीत से शुरू करता हूं, फिर उसके बाद
अरुण पर आएंगे और आखिर में आदित्य गणेश की परफॉर्मेंस पर चर्चा करेंगे। यहां पर 9, 20, 5, 34, तो कोई बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आप इंद्रजीत की परफॉर्मेंस देखें, नॉट वेरी वेल। उसके बाद ऐसा अरुण को भी देखें, कोई खास आंकड़ा नहीं है। 18, 1, 19, 20, 7, तो मजा नहीं आया इसमें भी। आदित्य गणेश को भी अगर आप देखेंगे 10, 13, 28, 15, 37, नो रिकॉर्ड हेड टू हेड में। तो यहां पर तो कोई परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो भाई साहब रविचंद्रन अश्विन है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन की परफॉर्मेंस भी आपको कुछ ज्यादा खास मिलेगी नहीं। आईपीएल भी उनका ठीक है, कोई बहुत ज्यादा खास गया नहीं। 0-0, 1-0, 2 विकेट और 15 पर 1, ये हेड टू हेड है। उसके बाद अगर आप श्रवण कुमार को लेंगे तो यहां पर 1-1, 3-1, यहां पर हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड। वरुण चक्रवर्ती आईपीएल बहुत अच्छा गया है, करंटली स्पिनर्स के लिए जबरदस्त है। विकेट तो आप इनको जरूर लीजिएगा, कैप्टन वाइस कैप्टन का रोल भी दे सकते हो। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ आओगे ट्रिची की तरफ, तो आप देखोगे जी श्रीधर राजू, उसके बाद श्रीनिवासन है, ए श्रीनिवासन, एंड देन आपके पास मनी भारती है। तो यहां पर रन्स है 27, 28, 49, 48, 5, 2 स्टार्ट्स भी मिले, कन्वर्ट नहीं कर पाए। और हेड टू हेड में अगर आप देखेंगे 33, 90, 81, तो श्रीधर राजू आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होंगे। उसके बाद ए श्रीनिवासन, रन्स नहीं है कुछ खास, 5, 16, 12, 0-0 ऊपर देखें, 12, 9, 2। और उसके बाद अगर आप भारती को देखते हो तो 12, 37, 18, 38, 0-1 और 18, 3, तो यहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं है उस तरीके से। यहां पर आप सिर्फ जी श्रीधर राजू को देख सकते हो जिनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी रही हैं। ट्रिची में अगर आप ऑलराउंडर्स और बॉलर्स की बात करोगे तो फिर आपके पास एंथनी दास है, और यहां पर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ठीक है, ये दोनों आपको एक नोटेबल परफॉर्मेंस नजर आएगी। यहां पर एक है, यहां पर एक है, इसके अलावा आपको कोई परफॉर्मेंस नहीं नजर आएगी। ये वाली जो है ये हेड टू हेड वाली परफॉर्मेंस है। इसके बाद ईश्वरन को भी अगर आप देखोगे तो उस तरीके से 2, 0, 0, 2 और 3 की परफॉर्मेंस ही है, बाकी नो रिकॉर्ड। उसके बाद नटराजन का अगर आप देखोगे तो 1 विकेट, फिर यहां पर 0-0 और फिर 2 विकेट। हालांकि नटराजन का आईपीएल शुरुआत में अच्छा जा रहा था, लेकिन उसके बाद उस तरीके से कुछ खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। इसके बाद अगर हम टीम बनाने की तरफ आए और सबसे पहले देखें तो इंद्रजीत को हमने ले लिया एज एन विकेट कीपर ऑप्शन। उसके बाद अगर आप नीचे आते हो, इंद्रजीत आपके पास पहली चॉइस हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा रन नहीं है। और बहुत ज्यादा रन अगर आप सिर्फ श्रीधर को देखो तो किसी के भी, श्रीधर राजू को देखो तो आपके बहुत ज्यादा रन किसी के भी नहीं है। एस अरुण है, फिर एस सिंह है, फिर उसके बाद आपके पास श्रीनिवासन है। आर अश्विन जैसा मैंने कहा, ठीक है, आप कैप्टन बना सकते हो। मेरे हिसाब से आप वरुण चक्रवर्ती भी आपके लिए एक बढ़िया चॉइस रहेंगे। फिर यहां पर दास हो गए और फिर यहां पर श्रवाना हो गए। और इसके अलावा अगर आप आओगे तो नटराजन और फिर जी किशोर आपके पास। ये सारे के सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस यहां पर, इसके अलावा यहां पर ये, और फिर जी श्रीधर राजू, फिर आपके पास श्रीनिवासन, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर के आप थोड़ा सा जो है वो अपनी परफॉर्मेंस चार्ट को बेटर कर सकते हो। उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नाम नहीं है। इसके अलावा जब आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो आपने विकेट कीपर के ऑप्शंस बढ़ा दिए हैं। यहां पर के मनी भारत को भी आपने इंक्लूडेड कर लिया है गणेश के अलावा। और यहां पर आपके पास, जैसा मैंने कहा था कि पिछली टीम से आपने ये टीम बदल ली है। जी श्रीधर राजू को आपने वाइस कैप्टन का रोल दिया है, फिर आपके पास एस अरुण है, आर अश्विन है, दास को आपने यहां पर भी दिया है, और अगर आप देखो शवाना को भी आपने यहां पर मौका दिया है। फिर नटराजन होंगे, वरुण चक्रवर्ती, जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मेरी एक चॉइस होगी कि मैं उनको कैप्टन बनाऊं इस टीम में, क्योंकि हालिया परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फिर आपके पास जी किशोर हो गए और फिर के ईश्वरन आपके पास हो गए। ये आपके बॉलिंग ऑप्शंस हो गए। ऑलराउंडर आपने लिस्ट टाइट कर रखी है पूरे तरीके से। बैटर्स भी आपने हैवी खिला रखे हैं क्योंकि विकेट बैटिंग फ्रेंडली है और स्पिन को बढ़िया करेगा, तो आपके पास स्पिनर्स भी एम्पल अमाउंट में है। ये है मेरी टीम। अब आप बताइए कि आपकी टीम में क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरह के और कंटेंट के लिए। टीएनपीएल की लगातार कवरेज आपको यहां पर मिल रही है। टॉस टाइम पर रीसेंट टीम के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर जुड़ जाइए और आपको अपडेटेड टीम मिलती रहेगी। अभी फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।